की गंगा बनती है। आपसे अगर हम सवाल करेंगे ना गंगा कहाँ से निकलती है, तो आप सीधा उसका आंसर देंगे गंगा गंगोत्री से निकलती है, लेकिन ये पूरा पूरा गलती है। ऐसे अगर बताएंगे तो आप किस में पास होंगे, ग्रुप डी वाला में पास हो सकते हैं। और आप सीधा बड़ा बड़ा अधिकारी रैंक पे आपको कभी कोई नौकरी नहीं मिलेगा। बड़ा रैंक के अधिकारी बनने के लिए आपको गंगा का निकलना नहीं, गंगा को बनाना समझ में आना चाहिए। तो हम समझेंगे गंगा बनती कैसे है। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के पास एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर उसे कहा जाता है जहाँ बर्फ का घर रहता है, बर्फ से ढका रहता है, उसे वो ग्लेशियर कहा जाता है। तो वहाँ पे एक ग्लेशियर है संतोरथ। संतोरथ एक ग्लेशियर है। संतोरथ ग्लेशियर से वहां पे दो नदी निकलती है। एक नदी का नाम है विष्णु गंगा, यहाँ पे हम लिखते हैं विष्णु गंगा, और दूसरी नदी का नाम है इधर धौली गंगा। धौली गंगा, यहाँ पे दो नदी निकल गया संतोरथ से, विष्णु गंगा और धौली गंगा। दोनों जब नदी निकलती है तो आगे जाके दोनों एक जगह पे मिल जाती है। मिलता है जिसको प्रयाग करते हैं, विष्णु प्रयाग में जाके मिल जाती है। इसको यह स्थान पे जहाँ मिलती है ना, इसको नाम है विष्णु प्रयाग। प्रयाग का अर्थ होता है मिलन स्थल। मिलते हैं ना, जैसे समझी समझी मिलते हैं, तो उसी तरीका से प्रयाग का अर्थ होता है मिलने का स्थान। तो यहाँ पे विष्णु प्रयाग में आके दोनों नदी मिल जाती है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। और मिलने के बाद एक नया सा नाम बन जाता है जिसका नाम होता है अलक है नंदा, अलकनंदा। अलकनंदा नाम का नदी यहाँ पे बन जाती है। आगे आके ये जो मेन नदी हो जाती है अलकनंदा नाम की नदी बन जाती है। और इधर से देखिएगा तो नंदाकिनी नदी निकल जाती है, नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी आके इसमें अलकनंदा में मिल जाती है। अब जैसे ही यहाँ पे मिला तो यहाँ तो मिलने का स्थान को संगम कहते हैं, वो हम बाद में बताएंगे। तो इसमें आके मिल गई तो अलकनंदा बोलती है चलो भाई तुमको भी ले चलेंगे। तो जैसे फिर आगे बढ़ती है तो फिर से एक नदी आपकी इधर से मिल जाती है, पिंडार नदी। अब पिंडार नदी मिल गई तो इसको भी लेके चलती है कि चलो तुमको भी ले चलते हैं। आगे हमरा में मिल ही गया तो चलो तुमको भी लेके चलते हैं साथे साथे। और इधर से देखेंगे तो मंदाकिनी नदी निकल जाती है, मंदाकिनी। ये मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, केदारनाथ से। केदारनाथ में यहाँ भी नाथ, नाथ का मतलब होता है पालने वाला। ठीक है, जैसे आप देखिएगा अमरनाथ, पशुपतिनाथ, अमरनाथ। तो जिनके पीछे नाथ है वो पालने वाले, जैसे भोलेनाथ तो सबको पालने वाले हैं, पालने वाले मतलब बचाने वाले हैं। तो ये केदारनाथ में भी शंकर भगवान का मंदिर है। तो यहाँ से एक मंदाकिनी नदी निकलती है। अब मंदाकिनी नदी भी आके और सीधा अलकनंदा में मिल जाती है। अब यहाँ पे मिल गई अलकनंदा में, तो इसको भी बोला कि चलो भाई तुमको भी ले चलेंगे, तुमको क्या छोड़ देंगे। और आगे बढ़ते हैं इसके बाद तो यहाँ पे एक आ जाती है आगे भागीरथी नदी। भागीरथी नदी आके मिल जाती है। और भागीरथी नदी जैसे ही यहाँ में आके इसमें मीट किया तो इसके बाद मिलने के बाद अब जब मिल गया ना तो आगे जाके इसको भी लेके जाता है। और जहाँ पे मिलने के बाद आगे जो यहाँ से अब निकलना शुरू करती है तो यहाँ से इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी। कौन सी नदी, गंगा नदी। तो देखिए बना कैसे, इधर से पहला बार में आ गया ये नंदाकिनी नदी, पिंडार नदी, नंदाकिनी नदी, पिंडार नदी। और इधर से आ गया कौन, तो मंदाकिनी नदी और भागीरथी नदी। मंदाकिनी नदी और भागीरथी नदी जब दोनों इधर अटैच किया और इधर से दो अटैच किया तो आगे जो नदी निकल गया तो यहाँ से तो ये जो निकलता है ना, ये भागीरथी नदी निकलता कहाँ से, ये गंगोत्री से निकलता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भागीरथी निकलता कहाँ से, गंगोत्री से। तो यहीं से इसको माना जाता है कि गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री है। जी नहीं, क्यों ऐसा उद्गम का मानते हैं, ताकि यहाँ से भागीरथी नदी जब निकल जाता है ना ये एक नाम पड़ता है गंगा, तब नाम पड़ता है गंगा। जब ई वाला गंगोत्री से भागीरथी नदी निकल के यहाँ मीट किया, अब ई वाला जब नदी आगे आगे बढ़ने लगा तब से गंगा कहलाने लगा। तब से हम लोग पढ़ते हैं जीके में वो सवाल गंगा कहाँ से निकलती है तो गंगोत्री से। ये हम लोग खाली ऐसे बच्चा वाला सवाल से समझते हैं कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, लेकिन रियल में गंगा निकलती नहीं बल्कि गंगा बनती है। अब इधर से नंदाकिनी नदी, पिंडार नदी, इधर से देखिएगा अलग है तो इधर से मंदाकिनी नदी, भागीरथी नदी, ऐसे सब नदी का जब मिल जाता है ना तब चलता है। अब आगे गंगा के नाम से क्यों प्रचलित हुआ इस बात से हम बताते हैं। जिस नदी की गहराई ज्यादा होता है ना उसी को मापा जाता है। गहराई नापता कहाँ, तो जहाँ पे नदी मिला, और जहाँ पे नदी मिला तो उसको गहराई माप लेता है फैदम में। ठीक है ना, अब फैदम में एक नापने का मात्रक है, उसी से गहराई माप ले जाती है। और जिस नदी की गहराई ज्यादा रहता है वही नदी का नाम आगे बढ़ता है, वही नदी का नाम आगे बढ़ता है। तो ये वाला नदियां देखिए, पहले तो विष्णु गंगा यहाँ से मिला, फिर धौली गंगा मिला, और धौली गंगा विष्णु प्रयाग में आके मिल गया तो यहाँ से अलकनंदा नाम की नदी बन गया। और अलकनंदा जब बढ़ते गए तो अलकनंदा में नंदाकिनी नाम की नदी आ गई। फिर एक पिंडार, पिंडार छोटी नदी है, बड़ा नदी नहीं है, छोटा सा नदी है। तो ये पिंडार भी आके मिल गया अलकनंदा में। अब इसको भी अलकनंदा लेके चले कि चल भाई तो भी चल हमारा साथ, काला छूट जाएगा, तुम को भी ले चलते हैं।
फिर इधर केदारनाथ से मंदाकिनी नदी, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकल जाती है, और गंगोत्री से भागीरथी नदी, इन सब आके मिल जाता है। जहाँ पे ये आके मिलता है गंगोत्री से आके मिलते हैं, इसलिए इस स्थान को बोला जाता है गंगोत्री। और गंगोत्री से आगे निकल जाती है गंगा। तो गंगा नदी में देखिएगा कि चार चार नदियों का पानी आ रहा है, चार चार। शुरुआत में इधर दो नदी ऊपर से आ जाती है तो मिलकर एक नदी बनती है, फिर इधर से दो नदी, फिर इधर से दो नदी। तो इन्हें इतना पानी गंगा में रहता है, इसलिए गंगा कभी सूखने वाला है ही नहीं। दुनिया के हर एक नदी सूख सकता है, लेकिन गंगा नहीं सूखने वाला है। रीजनल क्या है कि गंगा एक नदी से नहीं बना है, गंगा इन सारे का ग्रुप से बना है। सारे आदमी ने यानी सारी नदियों ने इसमें जल समर्पण किया है, इसलिए गंगा का जो पानी रहता है एकदम लबालब लबालब भरा रहता है। और गंगा गहराई में इसलिए बढ़ती जा रही है, कितना पानी इसमें, पानी इतना पानी कि सब पानी से मिट्टी को खखोरते लेके चली जाती है। तो मिट्टी ऐसे खखोरते जो आके लेके जाती है, तो एक जगह लेके चल जाती है बंगाल के पास। बंगाल में सुंदरबन नाम का एक डेल्टा बना, सुंदरबन, ठीक है ना। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। ये गंगे नदी, इस सब नदियों का जो मट्टी है खखोर के लाया और यहाँ पे लाके छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैग्रोव वन है, मैग्रोव वन समझते हैं ना, कीमती वन में, सुरक्षित वन में। यहाँ पे ढेर सारे पेड़ पौधे जिससे पर्यावरण संतुलित रहता है। तो सुंदरबन डेल्टा गंगा नदी निर्माण करती है, पश्चिम बंगाल में करती है, बंगोपसागर में गिरने से पहले। तो आपको समझ में आया होगा कि गंगा निकलती नहीं है, गंगा बनती है, ठीक है। और जब तक आप ये नहीं बात को समझेंगे, जब तक आगे वाला नौकरी में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो सिलेक्शन के लिए ये मानिए कि गंगा बनाई जाती है। कैसे बन रही है फिर से समझ लेंगे। इनमें से विष्णु गंगा आ रही है और इनमें से धौली गंगा आ रही है। विष्णु गंगा और धौली गंगा मिल गई तो कौन नदी बना दिया जी, अलकनंदा। अब अलकनंदा नदी में फिर से आ गई, इधर से नंदाकिनी नदी, इधर से मंदाकिनी नदी, फिर पिंडार नदी, फिर भागीरथी नदी। और ये सारी नदियों को एक साथ लेके चलती है तो इसे एक नदी बनता है जिसका नाम है गंगा नदी, ठीक है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है, लेकिन आज पवित्र रहने लायक है नहीं, क्योंकि पवित्र नहीं रहने का रीजन भी आदमी का होता है। और इसमें इतना अपशिष्ट पदार्थ दहाया जा रहा है। कर्नाटक देख रहे हैं, कर्नाटक, तो वहाँ चमड़ा का सबसे ज्यादा कारखाना है, और चमड़े का जितना भी जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ले जाकर सीधा गंगा नदी में रिलीज कर देते हैं, सारा छोड़ देता है। इसे उसमें रहने वाली जलीय जीव को भी हानि है और हम लोग को भी हानि है। आज हम लोग के जैसे कोई पूजा पाठ होता था, गंगा जल को पीते हैं, अब क्या पीने लायक रहा है? पीने लायक यही रहता है कि गंगा नदी हमेशा बहते रहती है, चारों नदी का पानी है हमेशा बहते रहती है, जिसके कारण गंदगी कम होती है। अगर यही पानी स्थिर रह जाए ना तो एक दिन पीने लायक नहीं रहेगा। समझ में आ रही है? तो हमको गंगा को स्वच्छ बनाना है, इसके लिए गैप नाम का एक आया था गंगा एक्शन प्लान, कि गंगा को साफ रखेंगे। 1980 ईस्वी में कार्यान्वित हुआ था, लेकिन कहाँ कोई गंगा की सफाई हो रहा है। भारत में जो नरेंद्र मोदी बने थे तो वो भी बोले थे कि गंगा को साफ रखेंगे, ना अभी तक उनसे गंगा बना ना स्मार्ट सिटी बना। कब बनेगा, कैसे बनेगा, मोदी जाने, आप लोग जानिएगा किसको वोट देना किसको नहीं देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।